दोस्तों, जिस तरीके से तबाही का मंजर गाज़ा के अंदर देखने को मिला, रफ़ा के अंदर देखने को मिला और पूरे फ़िलिस्तीन पर बमबारी जो है वो की जाती रही आसमानी हमलों के ज़रिए, और ज़मीनी जंग में किस तरीके से इज़राइल को मुंह की खानी पड़ी, ये तस्वीर लोगों के सामने है। पर कुछ लोग ये कहते हुए ज़रूर दिखाई दिए कि वहाँ इज़राइल में तो कुछ हो नहीं रहा है, इज़राइल में कोई तबाही के मंजर वाले वीडियो या तस्वीरें क्यों नहीं आती हैं। और अब इज़राइल में भी यही मंजर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां खुद हिब्रू मीडिया जो इज़राइली मीडिया है ये कह रहा है कि इज़राइल के हमलों से किर्यात शमोना जो है 90% डैमेज हो चुका है। कई शहरों की रिपोर्ट जो है वो सामने कर दी है। तो वहीं हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरल्लाह ने साफ तौर पर दोस्तों ऐलान कर दिया है कि अब हिजबुल्लाह जो है वो बड़े हमले इज़राइल के ऊपर करना शुरू कर दे, क्योंकि बीते 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा लेबनान को धमकी दी गई कि अगर हिजबुल्लाह ने हमले नहीं रोके तो हम बैरूत को गाज़ा बना देंगे और लेबनान को पूरी तरीके से मिटा देंगे। पर यहाँ सिर्फ मुंह से धमकी दी गई और हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह ने आदेश देते ही हिजबुल्लाह के मुजाहिदीनों ने वो हर एक मंजर भरे वीडियो लोगों के सामने रखना शुरू कर दिए जो तबाही मचा रहे हैं, ख़ास तौर पर इजरायली शहरों के अंदर किस तरीके से आग देखने को मिली है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से आग जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरा वीडियो भी सामने आया है कि कैसे सटीक निशाने पर जाकर के मिसाइलें गिर रही हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मिसाइलें साफ तौर पर गिर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज और सैटेलाइट के जरिए वो दिखाया गया कि इजरायली शहर को हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। वहीं एक तीसरा वीडियो भी किर्यात शमोना का सामने आया है। ये सारे वीडियो किर्यात शमोना के सामने आ रहे हैं जहां बाहरी तबाही मचाई गई है। तीसरे वीडियो पर भी नजर डालिए। תפדל, תפה. תפדל. אין דלק. לא, הנה. חבר'ה, לבטסי אחורה, חבר'ה. איפה אתה רואה? הנה, זאת הדלת שלך, מה? בוא נתרחק רגע. זאת הדלת שלך נראה לי, לא? आपने देखा कि इस वीडियो में इजरायली सैनिक और इजरायली पुलिस जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि हिब्रू मीडिया द्वारा ये बताया गया कि ये किर्यात शमोना है जहां से तकरीबन 1,30,000 लोगों को शहर खाली करने के लिए कह दिया गया था। और जब लोगों को शहर खाली करने के लिए कहा गया तो किर्यात शमोना से एक बेस बना रहे थे किसी जगह से कि हम यहाँ से लेबनान के ऊपर हमला करेंगे। पर जिस जगह को अपना गढ़ बनाया हुआ था इजरायली सैनिकों ने, उस पूरे गढ़ को ही नेस्तनाबूद करने का काम जो है वो हिजबुल्लाह ने कर दिखाया है। वहीं एक चौथा वीडियो भी सामने आया है कि कैसे चीख पुकार मचने लगी है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि कैसे इजरायली सैनिकों के परिवार की चीखें निकल रही हैं और अब उन लोगों को दर्द महसूस हो रहा है जो कुछ भी किर्यात शमोना लेबनान से सटे बॉर्डरों पर तस्वीरें आ रही हैं, जो 40,000 लोगों के परिवारों को शहीद किया गया। उन परिवारों की हाय लगना शुरू हो चुकी है।
और अब तबाही के मंजर देखने को मिलेंगे दोस्तों। इजराइल से भी जो तबाही खासतौर पर गाजा के अंदर देखने को मिली, और एक स्ट्रेटेजी जो है वो हिजबुल्लाह ने पूरी जंग के दौरान तैयार की है कि बड़े दूरी को तय करने के बजाय जो आसपास सटे हुए लेबनान से शहर है इजरायली, उनको सीधा सीधा निशाना बनाया जाए, जिसमें क्रियत शुमोना को निशाना बनाया जा रहा है। और ज़मीनी जंग पर भी हिजबुल्लाह लगातार मिसाइलें बरसाने का काम कर रहा है और एंटी टैंक जो है वो उड़ाने का काम किया गया है, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां अलमायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुक्रवार रात उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन की शतुला में गाइडेड मिसाइलों से एक इजरायली मार्कवा टैंक को निशाना बनाया, जिसकी जानकारी दी गई। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने टैंक के आसपास मौजूद जायनी सैनिकों को भी तोप से उड़ाने की तस्वीरें जो हैं वो साझा की। जहां प्रतिरोध ने फलक मिसाइलों से कब्जे वाले फिलिस्तीन के उत्तर में सीमा बिंदुओं पर इजरायली बलों के ऊपर निशाना लगाया। वहीं यह भी बताया गया कि जायोनी सैन्य खुफिया बलों को निशाना बनाया, तकनीकी जासूसी उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये तो तस्वीर हुई सामने, तो वहीं आप हिब्रू मीडिया की इस तस्वीर को देख सकते हैं, जहां हिब्रू मीडिया ये साफ तौर पर बता रहा है कि डोविव जो बैरक्स बने हुए हैं उस जगह पर सटीक निशाने हिजबुल्लाह के गिर रहे हैं। आप तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी होने का दावा करते थे, आपका आयरन डोम था, और बीते 8 महीनों के अंदर आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जो तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं, और खुद हिब्रू मीडिया इस बात का दावा करने लगा है। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिब्रू मीडिया ने साफ तौर पर यह भी बताया कि डेली अगर बात की जाए तो रॉकेट, मोर्टार, राउंड और एंटी टैंक मिसाइलें, हमलावर ड्रोन जो हैं वो रोज़ इजरायली शहरों के ऊपर हिजबुल्लाह दाग रहा है। जहां डेली अगर बात की जाए तो ज़मीनी जंग में 20 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो डेली मारे जा रहे हैं, कभी कभी संख्या ज़्यादा भी होती है। और ये भी बताया जा रहा है हिब्रू मीडिया द्वारा कि जो बमबारी हो रही है उसमें तकरीबन 10 से 12 लोग डेली जो हैं इजराइल के अंदर मारे जा रहे हैं। वही हिब्रू मीडिया ने इस बात की भी जानकारी जो है वो लोगों के सामने रखी है कि तकरीबन 930 रिपोर्टें ऐसी मिली हैं जो घर पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। 930 जगह पर सटीक निशाने पर बमबारी हिजबुल्लाह द्वारा की गई है, जो रिपोर्ट साझा की गई। और फिर इसके साथ साथ हिब्रू मीडिया ने यह भी बताया कि लगभग 30% जो किब्बुत्स मेनारा साइट्स है इजराइल की, वो 30% डैमेज हो चुकी है। तो इसी के साथ साथ निदेशालय ने बताया कि तकरीबन 26% इजरायली सैनिक के अड्डे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। वहीं 120 किलोमीटर सीमा के साथ खाली कराए गए गांवों में खुद को जमा लिया गया है। 120 किलोमीटर जो लेबनान से सटे हुए बॉर्डर हैं, तकरीबन 120 किलोमीटर तक खाली करा लिए गए हैं। गांव हो, बस्ती हो, शहर हो, सबको खाली करा दिया गया है। और ये खुद हिब्रू मीडिया दावा कर रहा है। तो इसी के साथ साथ ये बताया गया कि जैसे ही दुश्मनी लगातार बढ़ रही है, ये फैल रही है, तो इसी के साथ साथ तकरीबन 60,000 लोगों को घर से बेघर होना पड़ा है। और ये बताया गया इजराइल के द्वारा, इजरायली मीडिया द्वारा, कि सरकार ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षति जो है वो लोगों के घरों का ना हो। पर एक पत्रकार जो हैं एएफपी के, वो उस जगह पर पहुंचने में कामयाब हुए और उन्होंने बताया कि 300 लोगों की आबादी वाले गांव शतुला का दौरा करने में कामयाब रहे, जो लगभग 50% ख़त्म हो चुका है मटुला गांव। और ये बताया कि तकरीबन 44 मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं जो भारी क्षति हुई है। 50% गांव जो मेटुला है वो हिजबुल्लाह के हमलों से ख़त्म हो चुका है। तो वहीं ये भी बताया गया कि पड़ोसी के घर पर सीधा हमला हुआ और एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ओरा हातन ने ये बताया कि उसके घर पर भी हिजबुल्लाह की सीधे सीधे मिसाइलें गिर रही हैं। जो तबाही का मंजर गाज़ा में देखने को मिला
फिलिस्तीन में देखने को मिला। अब हिजबुल्लाह का अग्रेशन बढ़ चुका है और हिजबुल्लाह चीफ सैयद नसरुल्लाह के बयान के बाद जो है हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन बुरी तरीके से टूट पड़े हैं इजराइल के ऊपर। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा, दीजिए इजाजत।